नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हर हर महादेव। बेटी का दूध पीने वाली माँ कौन सी है? अपने पेट से निकालकर दूसरे का पेट कौन भरता है? दोस्तों, आज मैं आपके रहस्यमयी सवालों से भरी हुई इस रोचक कहानी और ज्ञानमयी नई कहानी को लेकर आया हूं। इस कहानी से आपको बहुत ही काम की जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए सुनते हैं इस मार्मिक कहानी को। किसी शहर में एक राजा रहता था। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। उसके 4 बेटे थे और चारों राजकुमार जब अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके गुरुकुल से घर लौटे तो राजा ने देखा कि हमारे बेटे अब तरुण हो गए हैं और राजभर की जिम्मेदारी संभालने की योग्य भी है। क्यों ना इन्हें प्रजा के बीच भेजा जाए ताकि प्रजा के दुख सुख को ये समझ सके, क्योंकि राजमहल में राजसी सुखों में पला बड़ा व्यक्ति तब तक दीनहीन और गरीबों का दुख नहीं समझ सकता जब तक वो उनके बीच नहीं रहेगा, जब तक वो धरातल से नहीं जुड़ेगा। प्रजा की समस्याओं का उसे कुछ भी बोध नहीं होगा। यह सच है दोस्तों। जिसका स्वयं का पेट भरा होता है तो उसे सबका पेट भरा हुआ लगता है। दूसरों के दुखों का एहसास तो उसे तब होगा जब वह दुखी लोगों के बीच जाएगा, उनके साथ कुछ समय बिताएगा या स्वयं कभी दुखों को देखा होगा। यही सोचकर एक दिन राजा ने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्रों, अब तुम योग भी हो और जबान भी, इसलिए मैं तुम्हें प्रजा का हाल चाल जानने का काम सौंप रहा हूं। प्रजा के बीच जाकर देखो, कौन सुखी है, कौन दुखी है, सब खुशहाल तो है। उन्हें जीव का अर्जन में कोई समस्या तो नहीं आ रही है। कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। दर्शक बंधु, अब तो राजा के चारों कुमार पिता के आदेश पर अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए और राज्य की चारों दिशाओं की ओर चले गए। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ने एक एक दिशा बांट ली। बड़ा राजकुमार दक्षिण दिशा की ओर गया। कई नगरों का हाल चाल लेता हुआ वह एक जंगल में जा पहुंचा। वहां उसे एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम पर 4 घोड़े बड़े ही सुंदर नस्ल वाले बंधे थे। ऐसे घोड़े उसने पहले कभी नहीं देखे थे। वहीं से थोड़ी दूरी पर एक साधु अपने ध्यान में मस्त बैठा था। राजकुमार ने सोचा, जरूर ये घोड़े इसी साधु महाराज के होंगे। तब ज्येष्ठ राजकुमार साधु के पास गया और पूछने लगा, श्रीमान, ये घोड़े आपके ही हैं? साधु ने उत्तर दिया, हां, ये घोड़े मेरे ही है। पर आप कौन हो? तब राजकुमार ने अपना परिचय दिया कि मैं इस राज्य के राजा का बड़ पुत्र हूं और पिता ने मुझे राज्य में भ्रमण करने का आदेश दिया है कि देखिए कौन कैसे रहता है, कौन सुखी है, कौन दुखी है। साधु ने पूछा, क्या तुम्हें ये घोड़े पसंद है? राजकुमार ने कहा, हां महात्मा, आपके घोड़े वाकई में बहुत अद्भुत हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं राज्य में घूमने के लिए आपका एक घोड़ा ले जा सकता हूं। साधु ने कहा, हां हां राजकुमार, क्यों नहीं, आप एक घोड़ा ले जा सकते हो। परंतु मेरी एक शर्त है। इस घोड़े पर बैठकर जब आप राज्य में भ्रमण करोगे और जो कुछ अपनी आंखों से देखोगे उसका मतलब मुझे आकर बताना होगा। यदि तुम उसका मतलब नहीं समझा पाए तो मैं तुम्हें पत्थर की मूर्ति बना दूंगा और सूर्यास्त से पहले पहले तुम्हें मेरा घोड़ा लौटाना होगा। राजकुमार ने साधु की शर्त को मान लिया और उन चारों घोड़ों में से एक घोड़ा खोला और उसकी पीठ पर बैठकर राज्य का भ्रमण करने के लिए चल पड़ा। चलते चलते राजकुमार को रास्ते में एक अजीब सी चीज दिखाई दी। उसने देखा कि एक बड़े से वृक्ष पर कुछ सब्जियां लगी हुई थीं जिनकी रखवाली कुछ जादुई डांडियां कर रही थी। राजकुमार यह दृश्य देखकर हैरान था। उसने ऐसी घटना आज तक नहीं देखी थी कि एक बड़े से वृक्ष पर सब्जियां लगी है। जादुई डंडे उनके चारों तरफ घूमकर उनकी रक्षा कर रहे थे। वह दृश्य अपनी आंखों में भरकर राजकुमार आगे के लिए चला गया। पूरे दिन राज्य का भ्रमण करता रहा। जब सूर्य अस्त होने का समय हो चला तो वह आश्रम पर उसी रास्ते से वापस लौट आया जिस रास्ते से वह गया था। लौटते समय जब वह उसी पेड़ के निकट आया जिस पर सब्जियां लगी थीं, तो उसने देखा कि पेड़ पर लगी हुई सब्जियां की जो डंडा रक्षा कर रहे थे, वही डंडे हंसिया बनकर सब्जियों को काट रहे थे। अब तो राजकुमार और भी अधिक आश्चर्यचकित था। वह लौटकर महात्मा जी के पास आया और उस घटना को ज्यों का त्यों महात्मा जी को सुना दिया। महात्मा जी बोले, कुमार, तुमने इस दृश्य का क्या अर्थ लगाया है? मुझे इसका मतलब बताओ। अगर नहीं बता पाए तो मैं तुम्हें पत्थर का बना दूंगा। राजकुमार के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह इसका क्या अर्थ लगाए। आखिरकार जब वो उसका मतलब नहीं समझा तो महात्मा जी ने उसे पत्थर की मूर्ति बना दिया। मित्रों, इधर जब शाम के समय तीनों राजकुमार लौटकर राजमहलों में पहुंचे तो अपने बड़े भाई को न आया देखकर चिंतित होने लगे। राजा को भी बड़ी चिंता हुई। उन्होंने अगले दिन अपने दूसरे बेटे को उसे खोजने के लिए भेज दिया। राजकुमारों को पता था कि उनका भाई दक्षिण दिशा में गया है, इसलिए वे तीनों दक्षिण की ओर चल पड़े।
खोजते खोजते वे तीनों उसी आश्रम पर जा पहुंचे जहां वे 4 अद्भुत घोड़े बंधे थे। उन्होंने देखा कि वहीं पर एक पत्थर की मूर्ति बनी हुई थी जो हूबहू उनके भाई की तरह लग रही थी। उन्होंने महात्मा जी से पूछा, महाराज, यह मूर्ति किसकी है? यह तो हमारे ज्येष्ठ भाई की शक्ल सूरत से बिल्कुल मिलती है। दरअसल कल हम चारों भाई प्रजा का हाल चाल जानने के लिए निकले थे। शाम होने पर हम तीनों तो घर पहुंच गए, पर हमारा ज्येष्ठ भाई वापस नहीं लौटा। राजकुमारों की बात सुनकर महात्मा जी बोले, अच्छा, वो तुम्हारा भाई था जिसे मैंने पत्थर का बना दिया है? राजकुमारों ने पूछा, साधु महाराज, मेरे भाई से ऐसा क्या अपराध बन गया जो आपने उसे पत्थर का बना दिया? तब महात्मा जी ने पूरी बात बताई कि आपका भाई एक घटना का मतलब नहीं समझा पाया, तो मैंने उसे पत्थर का बना दिया। असल में उसने हमसे एक घोड़ा मांगा था, पर मेरी यह शर्त थी कि तुम जो देखोगे उसे मुझसे आकर कहोगे और उसका मतलब भी मुझे समझाओगे। अगर नहीं समझा पाए तो पत्थर का होना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसे पत्थर का बना दिया। अब अगर आप अपने भाई को सही करवाना चाहते हो तो तुम भी हमारा एक घोड़ा ले जाओ और जो देखोगे उसमें से जो सबसे अद्भुत दृश्य हो उसे हमसे आकर कहोगे। अगर तुम उसका मतलब नहीं समझा पाए तो तुम्हें भी पत्थर का बना दिया जाएगा। अगर तुमने उसका सही सही मतलब समझा दिया तो मैं तुम्हारे भाई को ठीक कर दूंगा। मित्रों, अपने भाई को सही कराने के उद्देश्य से तीनों भाई महात्मा जी का एक एक घोड़ा लेकर चल दिए और 3 दिशाओं में बट गए। चलते चलते एक राजकुमार ने रास्ते में एक अद्भुत घटना देखी। उसने देखा कि एक बड़ा सा तालाब है जो अपने से छोटे 3 तालाबों को अपने जल से भर रहा है और शाम तक उन्हें भरते भरते वो खुद खाली हो गया। दूसरे राजकुमार ने देखा कि एक गाय अपनी बछिया का दूध पी रही थी। तीसरे ने देखा कि एक आदमी अपने सिर पर लकड़ी का बहुत बड़ा गट्ठर लिए जा रहा था। राह चलते अगर उसे रास्ते में कोई लकड़ी पड़ी मिल जाती थी तो वह उसे भी उठा लेता था, जबकि उसके सिर पर पहले से ही पर्याप्त वजन था। फिर भी वो अपने सिर पर भार को बढ़ाए जा रहा था। तीनों राजकुमार सूर्यास्त होने से पहले महात्मा जी के पास लौट आए और उन्होंने जो जो देखा था वह सब महात्मा जी को आकर सुना दिया। तब महात्मा जी बोले, आपने घटना तो बता दी, इसका मतलब भी हमें समझा दो, वरना हम तुम्हें भी पत्थर का बना देंगे। तीनों राजकुमारों को उन घटनाओं का मतलब नहीं मालूम था, इसलिए महात्मा जी ने उन तीनों को भी पत्थर का बना दिया। शाम को जब वे घर नहीं लौटे तो राजा को और भी अधिक चिंता हुई। अगले दिन राजा खुद अपने मंत्री को लेकर अपने पुत्रों को खोजने के लिए चल दिए। ढूंढते ढूंढते वो उन्हें उन्हीं महात्मा जी के आश्रम पर पहुंचा और वहां जाकर उसने 4 पत्थर की मूर्तियां देखीं जो उसके पुत्रों की तरह लग रही थीं। राजा ने साधु से पूछा, महाराज, मैं यहां का राजा हूं और अपने पुत्रों की खोज में निकला हूं। मेरे 4 पुत्र 2 दिन से लापता है, परंतु मैं इस बात से बड़ा संदेह में हूं कि आपके आश्रम पर बनी हुई यह 4 पत्थर की मूर्तियां मेरे पुत्रों की तरह लग रही है। राजा की बात सुनकर महात्मा जी बोले, अच्छा, तो यह तुम्हारे बेटे हैं? राजा बोला, महात्मा, इनसे क्या अपराध बन गया जो आपने इन्हें पत्थर का बना दिया? तब महात्मा जी कहते हैं कि इन्होंने हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं समझा पाया, इसके अनुसार हमने इन्हें पत्थर का बना दिया। अगर आप इन्हें ठीक करवाना चाहते हो तो आप हमारे प्रश्नों का सही सही अर्थ समझा दो। राजा ने कहा, पूछिए, क्या है तुम्हारे प्रश्न? तब महात्मा जी ने राजा को उन 4 घटनाओं के बारे में बताया जो उन राजकुमारों ने देखी थी। तब राजा बोला, सुनो, उन घटनाओं का अर्थ मैं तुम्हें समझाता हूं। मेरे बड़े पुत्र ने जो देखा था, एक पेड़ पर सब्जियां लगी है जिनकी रखवाली डंडियां कर रही थी और फिर वही डांडियां हंसिया बनकर उन्हें काट रही थी। इसका अर्थ है रक्षक ही भक्षक, यानी कि मनुष्य विपत्ति में गरीबी लाचारी आने पर अपनी कोई कीमती चीज किसी पैसे वाले सेठ के यहां गिरवी रख देता है तो आजकल लोग नीयत खराब होने के कारण उसे पचा जाते हैं। दूसरी बात, यदि वो उसे नहीं छूटा पाता है तो वो स्वयं गल जाती है। रक्षक ही उसका भक्षक बन जाता है, जो उसकी सुरक्षा करता है वही उसे खा जाता है। इसीलिए इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारे दूसरे बेटे ने देखा कि एक बड़ा सा तालाब छोटे छोटे तालाबों को भर रहा है और भरते भरते स्वयं खाली हो गया। क्या यह घटना दयावान और परोपकारी लोगों की ओर इशारा करती है? दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो स्वयं कष्ट सहकर दूसरों की सहायता करते हैं, भूखों को खिलाते पिलाते हैं और स्वयं भूखे रह जाते हैं। परोपकारी व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता, वह सदैव दूसरों को सहायता पहुंचाने में लगा रहता है। तीसरे बेटे ने देखा कि गाय अपनी बछिया का दूध पी रही थी। यह बात उन लोगों की ओर इशारा करती है जो बेटी की कमाई खाते हैं।
कन्या विक्रय करते हैं, बेटियों से गलत धंधा कराते हैं और उससे मिलने वाले धन से अपना पेट भरते हैं। ऐसे लोगों के लिए धिक्कार है। बेटी का विक्रय करने वाले निश्चय ही नरक में गिरते हैं। राजा बोला, हमारे चौथे बेटे ने देखा कि एक आदमी लकड़ियों का भारी गट्ठर सर पर रख कर लिए जा रहा है, फिर भी रास्ते में मिलने वाली लकड़ियों को उठाता जा रहा है। यह घटना अपस्वर्थी लोगों को बताती है कि उनका पेट चाहे कितना ही भरा हुआ हो, फिर भी उसे भरते रहते हैं। कुछ लोगों के पास पर्याप्त धन होता है, फिर भी वे गरीबों का पेट काटकर अपना पेट बड़ा करने में लगे रहते हैं। कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी जिसे सरकार की ओर से उसके काम के लिए पर्याप्त धन दिया जाता है, फिर भी लोगों से रिश्वत मांगना नहीं छोड़ते और वे जीवन भर गरीब और लाचारों का धन लूटते रहते हैं। जिसके पास जितना अधिक धन होगा, उसकी धन के लिए उतनी ही भूख ज्यादा होती है। वे अपना धन शुभ कर्मों में भी नहीं लगाते। उनके तृष्णा उन्हें संतुष्ट नहीं होने देती है। जितना बड़ा धनवान होगा, उतना ही असंतुष्ट होगा। दोस्तों, महात्मा जी राजा के मुख से सही सही अर्थ सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने चारों राजकुमारों को फिर से राजकुमार बना दिया। राजा अपने पुत्रों के साथ घर लौट के आ गया। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।